नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में दोनों में ही यहां पर गिरावट देखने को मिली है। एक्चुअली सोने में तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली है, 5 हफ्ते के लोज के आसपास कारोबार है, 3% की गिरावट है और ये सबसे खराब हफ्ता है पिछले 6 महीने के बाद। और अपने ऑल टाइम हाई से सोने में अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी आ चुकी है। 9 से 10% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है और करीबन 8% की गिरावट यहाँ पर भारतीय बाजारों में है। हमारे साथ सोने और चांदी पर बात करने के लिए और किस तरह की डिमांड है ये भी जानने के लिए जुड़ रहे हैं टल्ला ज्वेलर्स के एमडी अमन टल्ला, आभूषण डायमंड एंड गोल्ड के डायरेक्टर अंगद प्रकाश, काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर एंड अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी तो सोना ऑल टाइम हाईज पे था, अब यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि यहाँ से अब डिमांड कैसी बन सकती है। ऑल टाइम हाईज के आसपास था जब अक्षय तृतीया भी थी और इवन एज वो 2 दिन की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बहुत स्ट्रांग खरीदारी नहीं है। मई के महीने में ऐसा भी होता है कि अर्बन बाइंग इसलिए नहीं होती क्योंकि छुट्टियां हैं, एज ऑफ नाउ कोई बहुत स्ट्रांग वेडिंग सीजन भी नहीं है, और रूरल बाइंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बुआई का समय है, बहुत जल्दी बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। तो दोनों ही तबकों में यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से क्या सेंस नजर आती है, कैसी आपकी तैयारी है, वेडिंग सीजन कैसा नजर आता है और किस तरह का ऑन ग्राउंड रिटेल बाइंग है। श्रेयांश, आपसे पहले बात कर लेते हैं, क्या है सेंस एज ऑफ नाउ, मई का महीना अब तक कैसा है? राइट, थैंक यू मनीषा जी। सो बेसिकली अभी देखिए कानपुर में यूपी में बहुत गर्म हो रहा है, इस क्रॉस 42 डिग्री सेल्सियस। एंड ओवरऑल जैसे आपने देखा कि गोल्ड का रेट इतना तेजी से गिरा है कि लोग इसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े दिन लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि गोल्ड वाज ऑन द अप and it was rising further, so people were expecting it to rise, even breaching last time it was 1 lakh and then 1 lakh 1,000, and now जो गिरा है एकदम से, which I always maintain, there has to be some sense of stability in the market. जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है मार्केट में तब तक कस्टमर की तरफ से डिमांड नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, ऑल्दो वी आर ऑलवेज इनकरेज जब रेट गिरता है तो अच्छा रहता है, बिकॉज कस्टमर की बजट के हिसाब से उनकी बाइंग पावर बेटर हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे गर्मियों की साहलक है उसके हिसाब से भी शादी का भी उनका बजट अच्छा रहता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय मार्केट बहुत ठंडा है, डिमांड कम है। लोगों को अभी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसका, जो गोल्ड का एकदम से इतना बड़ा फॉल हुआ है। आई होप इफ इट स्टेज फॉर लिटिल बिट, एटलीस्ट 2 वीक्स, तो लोगों के अंदर वापस से फिर से इसके अंदर एक रुझान आएगा एंड दे वुड कम बैक एंड बाय मोर। वेल एब्सोल्युटली श्रेयांश, जैसे आप कह रहे थे ना, जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो सबको लगता है कि और हायर हाइज बनेंगे, और अब क्योंकि कुछ करेक्शन आई है तो लोगों को लग रहा है कुछ और करेक्शन आने दो, अब तो नीचे आएगा शायद तो तब ले लेंगे। इट वर्क्स बोथ वेज। लेकिन जहां आपने स्टेबिलिटी की बात की श्रेयांश, एंड दैट परहैप्स इज वे टू फार अवे फ्रॉम हियर, क्योंकि इवन एज कुछ एक चीज़ें यहाँ पर ईज आउट हुई हैं, चाहे वो इमीडिएट टैरिफ कंसर्न्स हैं या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, लेकिन क्या वी आर आउट ऑफ द वुड्स? शायद नहीं। तो आपको लगता है कि आगे जाके इस तरह के वॉलेटाइल मूव्स अभी भी देखने को मिलेंगे? So thank God the our war issue is now at a ceasefire, so that also made a difference because लोग के मन में एक एंग्जाइटी और इशू था। कई लोग गोल्ड की बाइंग उसकी वजह से भी कर रहे थे, अब वो चीज़ थोड़ी सी शांत बैठी है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। मुझे लग रहा है कि आगे क्योंकि अच्छा रेट गिरा है और जितने भी लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कस्टमर्स कि मैं बाइंग करूं गोल्ड की, तो मैं कहूँगा ये अच्छा टाइम है अब गोल्ड की बाइंग करने का, गोल्ड ज्वेलरी बाइंग करने का। एंड आई ऑलवेज मेंटेन डायमंड तो हमेशा ही अच्छा है, तो डायमंड ज्वेलरी आप कभी भी लीजिए, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। ऑलराइट, तो बाइंग यहाँ पर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुनाफा वसूली ज़रूर आई है, लेकिन यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, ऐसा भी लगता है। अमन, ये एक चीज़ हमने लगातार देखी है, जब टैरिफ्स अपने पीक पे थे, जो वो अनसर्टनिटी थी कि सब जगह पे हम 30% एंड 100%, 145% चाइना पे लगता हुआ नजर आ रहा था, दैट वाज द टाइम हमने सोने को $3500 पर आउंस पर देखा था। और जैसे ही यूएस एंड चाइना की बात हुई है, एक धड़ाम से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, दैट बीइंग वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन आप जिस एरिया से आते हैं वो बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर रहा है उस समय में, और अब क्योंकि सीज फायर हो चुका है, अब में कैसे देखते हैं माहौल टू बिगिन विद, एंड ऑल्सो गोल्ड के प्रति किस तरह की बाइंग रही? हाय मनीषा जी। तो पिछला एक हफ्ता हमारा बहुत डिफिकल्ट गया है पूरे जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग माहौल था। लिटरली मैंने खुद एक मिसाइल अपने ऊपर आती हुई देखी थी। मेरा स्पेशल थैंक्स है इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट, सब लोगों को एंड डिफेंस सिस्टम को। अगर वो मिसाइल गिर जाती तो आज शायद मैं यहाँ ना होता। तो जम्मू में बहुत ही डर का माहौल था पिछले 7 दिन।
और जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तब तक लिटरली लोग यहाँ से भागने की बात कर रहे थे, और इट वॉज ए वेरी वेरी पैनिक सिचुएशन। और गोल्ड डिमांड तो मतलब बड़ी दूर की बात है, मार्केट में लोग नहीं थे उस समय, लोग शोरूम खोलने से डर रहे थे उस समय। बहुत ही डर का माहौल था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार अनुभव किया है, और शायद मैं आशा करता हूँ कि ये लास्ट टाइम हो, क्योंकि इट वॉज ए वेरी टेरिबल सिचुएशन टू बी इन। अगर हम बात करते हैं गोल्ड डिमांड की पिछले एक हफ्ते में, तो जो 3-4 दिन हमारे वॉर रहा जिस समय, उस समय हमें बहुत सारे कॉल्स आए लोगों के कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, दे वांट टू रन अवे, और दे वांट टू बाय इन बुलियन। मुझे एक बात क्लियर समझ आई कि गोल्ड इज द बेस्ट फ्रेंड। अगर आपके पास गोल्ड है, आप कहीं भी बैग उठा के जा सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आज प्रॉपर्टी हो या कुछ चीज़ हो, उसमें शायद आप ना उसको मूव कर सकें, लेकिन गोल्ड इज द बेस्ट फ्रेंड। दैट वाज वन थिंग। और अगर हम बात करते हैं कस्टमर सेंटीमेंट की, तो ज्वेलरी बाइंग पिछले 4-5 दिन बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से जब से सीज फायर हुआ है, गोल्ड में करेक्शन आई है लगभग 8% की, $3500 से ऑलमोस्ट $3200 आ गया है। तो ये एक अच्छा करेक्शन है, जहां हम देख रहे हैं कि लोग वापस से एक सेफ माहौल में एक अच्छे सेंटीमेंट के साथ हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस से बढ़ रहे हैं। जी। वेल एब्सोल्युटली अमन, इट्स गुड टू सी यू हियर। और जैसे आपने कहा कि वेल हम भी यही आशा करते हैं कि इस तरह की स्थिति वहाँ पर ना बनती हुई नजर आए। और जैसे आपने कहा कि वो सेफ हेवन वाली जो बात है जो गोल्ड लेकर आता है, और वो स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स हम ज़्यादा यहाँ पर आते हुए देखते हैं, क्या क्या वो चीज़ यहाँ पर आपने, जैसे आपने कहा कि एज बुलियन ज्वेलरी तो अब यहाँ पर खरीदारी में देखने को मिली है, लेकिन एज बुलियन क्या हमने वहाँ पर एक इंटरेस्ट आता हुआ देखा? 100%। जिस दिन सबसे ज़्यादा खराब माहौल था, हमें ऑलमोस्ट 30-40 कॉल आई थी कि सर कुछ भी रेट पे कुछ भी करके हमारे को गोल्ड प्रोवाइड कर दो। एंड लोग बहुत पैनिक में थे, लोग भाग रहे थे। मेरे 2-3 फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने लिटरली अपने सारे के सारे घर का गोल्ड एक बैग में डाल के दे टुक इट। तो मुझे समझ आया कि अगर आप भाग रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ आपके काम आएगी, वो है गोल्ड। तो मतलब कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया, एंड आई एम सो थैंकफुल मेरे मेरे फादर को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में डाला, क्योंकि गोल्ड इज लाइक गोल्ड, और सभी का बेस्ट फ्रेंड है गोल्ड। वेल एब्सोल्युटली, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, एक वेल्थ क्रिएशन है, एक कल्चर भी है और एक इमोशन भी है। और आपने जैसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात की, क्लियरली वो चीज़ें एक साथ में यहाँ पर आती हुई नज़र आई भी हैं। वेल ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर की, लेकिन अंगद आपके पास आना चाहेंगे। और यहाँ पर क्या हाल है? कुछ खरीदारी हमने नॉर्थ इंडिया में आते हुए देखी है, और अगेन क्या ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर है इन सेंस ऑफ बुलियन, या फिर आपको लगता है ज्वेलरी में भी यहाँ पर इंटरेस्ट है? क्या मनीषा जी, देखिए, अगर मैं अपने इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट्स की बात करता हूँ तो 3 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारा ये जो सीज फायर हुआ, टेम्परेरी सीज फायर आई कॉल इट। एक उधर टैरिफ कॉल्स हुए, जो चाइना यूएस की बात चल चल रही है, जो आप लोगों ने भी बोला। थर्डली, उसकी वजह से जो गोल्ड की रेट्स कम आई हैं, एंड वी आर इन मिडेस्ट ऑफ अ वेडिंग सीजन। जून के एंड तक काफ़ी शादियां हैं। तो मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने डिसीजंस लेना चालू किया है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ जो वेडिंग सीजन की डिमांड है वो वापस फिर से पुनर्जीवित हुई है, और लोग आ रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, बस एक, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, कि अभी भी लोगों के मन में ये धारणा है कि शायद कुछ और नीचे गिरेगा ना, तो एक फुल डिमांड जो निकलनी चाहिए वो निकल कर नहीं आ रही है। बट लेकिन एस रिटेल ज्वेलर्स, हम लोगों को पूरे प्रयास है कि हम कस्टमर्स के माइंड से उस धारणा को निकालें, और गोल्ड को ऐसा इन्वेस्टमेंट और ऐसा वैल्यू लगातार पुश करें। और उसके लिए हमने कुछ प्रयास भी किए, जिससे कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम उसको रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी दें। बढ़ जाए तो भी तुम्हारा फायदा, घट जाए तो भी तुम्हारा फायदा। वेल एब्सोल्युटली, जी हाँ। जिस तरह से सोने ने यहाँ पर बिहेव किया है, लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो दे वांट टू मेक मोर सेंस ऑफ इट कि कैसे लें, कैसे यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, कैसे इसके साथ वेल्थ क्रिएशन करें। वो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोग हमें यहाँ पर ट्विटर वगैरह पे लिखते भी रहते हैं। अब श्रेयांश, ये आपसे है। और अब क्या, जैसे आपने कहा डायमंड इज डूइंग बेटर, गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर अच्छी चल रही है, पर ये पूरी बात हमने पिछले साल भी यहाँ पर करी है कि लोग एक्सचेंज ज़्यादा लेके आ रहे हैं। क्या वो ट्रेंड्स अब भी यहाँ पर जारी हैं? और आप क्या कहेंगे 2025 का साल अब तक के लिए आपका कैसा रहा? So, मनीषा जी, बेसिकली देखिए, there are 2-3 questions, I'll answer each of them. जैसे कि तल्ला ज्वेलर्स में बता रहे थे कि गोल्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड आई कंप्लीटली एग्री टू दिस। क्योंकि ओवरऑल जो जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, लोगों की
ओवरऑल इनकम्स नहीं बढ़ी हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी उतनी नहीं अवेलेबल हुई है, तो काफ़ी सारे कस्टमर्स अब ओल्ड गोल्ड में पेमेंट करते हैं एज फार एज एक्सचेंज इज कंसर्न। बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मैं अगर आज की ही बात करूं तो आपके प्रोग्राम के पहले मैंने अभी एक चेक काटा था, कस्टमर को रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपना ओल्ड गोल्ड ऑन कैश दिया है, एंड आई हैव जस्ट साइंड अ बिग चेक फॉर देम। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग अ लॉट। वी नेवर शाई अवे फ्रॉम इट, बट दैट्स आर मनी बैक जो है उसको हम फॉलो करते हैं और देते हैं, एंड गोल्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो उसमें कोई मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं है, बिकॉज कस्टमर, ये हमें कस्टमर को सर्विस देनी ही होती है एज ज्वेलर्स। एज फार एज लास्ट ईयर का जो सीजन था, बाय गॉड्स ग्रेस मार्च एंडिंग वाज वेरी स्ट्रांग फॉर अस, बट नाउ एज द फाइनेंशियल ईयर चेंज इन अप्रैल तो थिंग्स आर डिफरेंट। वी आर वेटिंग फॉर द बिग सर्ज इन कस्टमर्स जो अभी नहीं आई है। गर्मियों की साहला का जो हमें एक वाइब और एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी वो नहीं अभी तक आई है। और मुझे लगता है इसका काफी हद तक जो गोल्ड का इतना बड़ा अप एंड डाउन हुआ है, ये पहली बार इतना बड़ा अप एंड डाउन हुआ है कि आप समझिए कि एक एक दिन में 2-2 हज़ार रुपए का अप एंड डाउन हो रहा है, which has never happened before. So customer gets very confused, I would say, कि क्या करूं, मैं लूं या ना लूं, कि मैं वेट करूं। एंड मैंने अब ये भी देखा है कि अगर आपकी कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि उनकी शादी नेक्स्ट वीक है और वो आज ज्वेलरी ले रहे हैं, जबकि नॉर्मली पहले ये परचेजिंग 3 महीने पहले हो जाती थी। तो नाउ पीपल आर पुशिंग इट टू द लास्ट मिनट, जब लेना ही लेना है तब वो आके लेते हैं, बिकॉज then they have no other time to wait. They have to buy then, and they will buy. But yes, a lot of old jewelry is coming. ये सच है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर गोल्ड प्राइसेस को देखें तो अक्टूबर 2023 में सोने के प्राइसेस $1,800 पर आउंस से थे, और 1800 से जो 3500 की जर्नी है वो सोने ने एक लाइन में, यहाँ पर ऑफकोर्स छोटे छोटे बीच में करेक्शंस आते रहे लेकिन कुछ बहुत मीनिंगफुल नहीं हुआ, तो बहुत कम समय में 16-18 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अंगद, आप कैसे कहेंगे, कैसा रहा आपका ये पिछला साल FY25, और अप्रैल की शुरुआत आपके लिए कैसी हुई है? देखिए, ये जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ दैट वाज एक्सेप्शनली गुड फॉर मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स इन इंडिया। और ये जो क्वार्टर चल रहा है अप्रैल मई जून का, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहा है, और अभी तक काफ़ी चैलेंजिंग ही चल रहा है। और हम काफ़ी कस्टमर को जो व्यवहार है, जो पैटर्न्स है, बाइंग पैटर्न्स, उसमें चेंजेस देख रहे हैं। लाइक जैसे अभी श्रेयांश जी ने बोला कि कस्टमर बहुत कंफ्यूज है कि उसे लेना है नहीं लेना है, तो वो पूरे हमारे जो सेल्स के टर्नओवर्स के टारगेट्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। बट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज से, गोल्ड बीइंग पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये जो डिमांड रुकी हुई है ये कभी ना कभी जब निकल कर बाहर आएगी तो हम सब लोगों के पास बहुत काम होगा। अगर Q1 अगर अफेक्ट होता भी है तो Q2, Q3 एंड Q4 आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। वेल एब्सोल्युटली, आगे जाके मांग निकलनी ही है, क्योंकि जैसे ही शादियां यहाँ पर शुरू होंगी, और जैसा कि हम हर साल इंडिया में देखते हैं 40 लाख के करीब शादियां इस साल भी यहाँ पर बात की जा रही है, और माना जा रहा है जुलाई ऑनवर्ड से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर काफ़ी सारे ऑस्पिशियस दिन हैं, तो हम शायद ये वहाँ पर होता हुआ देखेंगे भी कि डिमांड स्ट्रांगली निकल के वापस आए। एंड दैट वेरी गुड पॉइंट जो श्रेयांश जी ने कहा कि लोग इतना वेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते शादियाँ तो अभी लेने जा रहे हैं। वेल दैट इज समथिंग दैट इज अनहर्ड ऑफ, लेकिन क्लियरली ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं और डिफरेंट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अमन, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड आई रियली होप कि आप सेफ रहें और हम सब सेफ रहें यहाँ पर। लेकिन एक राउंड में यहाँ से आपका प्राइसेस के ऊपर भी सेंस लेना चाहूंगी। लेकिन अब जहाँ पर हम खड़े हैं, लोग कह रहे हैं ठीक है 3500 वापस जाएगा, उसके ऊपर नए हाइज भी बनाएगा, कुछ लोगों का मानना है 3000 जाएगा, उसके नीचे भी शायद तोड़ सकता है। तो आप लोग की सबकी क्या सेंस है, कहाँ जा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस? मेरे हिसाब से इस साल गोल्ड एक नया हाइट दोबारा टच करेगा। एक बारी जो 35 से छोड़ के आया है वो वापिस से आएगा। इट्स ए मैटर ऑफ 3 और 4 मंथ्स। और क्योंकि इंटरनेशनली आज सब कुछ पीस में है, हर जगह पीस है, तो जो भी करेक्शन आनी थी वो करेक्शन आ गई हुई ऑलरेडी, और यहाँ से हम आगे वापस बढ़ोतरी देख रहे हैं। बिकॉज जैसे ही इंटरनेशनल बैंक्स ने वापस गोल्ड बाय करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ेंगे, और जब रेट्स बढ़ते हैं फिर कस्टमर भागे भागे आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ अभी 2 दिन पहले, एक लेडी ने यहाँ पे 4 बैंगल्स यहाँ पहनी, 4 बैंगल्स यहाँ पहनी, एंड शी वाज लाइक कि अमन अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। So that is the love of gold, for in Indian ladies, and I'm definitely looking at a good growth in gold. All right. अंगद, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है गोल्ड कहाँ जा रहा है? देखिए, अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करता हूं तो मुझे ये 3800 वापस टच करेगा। 3500 के हाई से ब्रीच करके 3800 तक जाएगा। ये टेम्परेरी करेक्शन है, बट एंड वी हैव अ वेरी बिग डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ओवर हियर विच इज द यूएस प्रेसिडेंट। वो कोई ना कोई स्टेटमेंट मारते रहेंगे, सेंट्रल बैंक्स लगातार हंसते रहेंगी, वो गोल्ड खरीदेंगी और गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑलराइट, तो श्रेयांश आपका ऑल टाइम हाई देख रहा हूं। ऑलराइट, श्रेयांश आपका क्या व्यू है? मनीषा, जैसे आपको
4200 के नीचे आ गया है, तो एज मेरे देखिए दो चीजें, एक मैं चाहता हूँ फ्रॉम कस्टमर एंगल, मैं जरूर चाहूंगा ये रेट और गिरे, और अगर 90 के अंडर आ जाता है तो कस्टमर वुड बी डिलाइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी। बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जैसे कि अमन जी और बाकी लोग भी बोल रहे थे, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही बढ़ना है। यस, अभी डिमांड हैज बीन स्लो बट इट इज टेम्पररी। व्हाट आई आल्सो वांट टू ऐड कि क्योंकि अभी एक पैनिक सिचुएशन खत्म हो गई है और एक जनरली थोड़ा सा शांत माहौल हो रहा है, तो ओवरऑल इसलिए डिप आया है। तो बट इट माइट नॉट सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा। एंड एज फार एज प्राइस पॉइंट ब्रीचिंग इज कंसर्न्ड, इट विल अगेन गोना गो टुवर्ड्स द 1 लाख फिगर वेरी सून। ऑल राइट, तो वापस उस तेजी पे जाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जेपी मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ 4 years, जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट हैं, जो वो 4 साल हैं, और अगर फर्स्ट 3 months इज एनीथिंग टू गो बाय, अगर ऐसे ही चलेगा तो वो उनको भी लगता है कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकते हैं। उनके ऑफकोर्स टारगेट्स मच ऑन द हायर साइड हैं। चिराग, आपको लेफ्ट आउट तो नहीं फील हो रहा, क्योंकि हम सोने की बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन बिफोर वी गो टू अ ब्रेक एंड मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ जाए, आपको क्या लगता है जिस तरह के सोने में इतनी अनसर्टनिटी है, थोड़ी सी बाइंग में गिरावट है, क्या उसका फ़ायदा आपको मिला है, चांदी को मिला है? चांदी को तो मिला ही है फायदा, पर अगर आप देखें तो वी हैव मूव्ड फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी, तो Okay. प्राइजेस थोड़े दबाव में रहेंगे, पर एट द सेम टाइम सिल्वर का शाइन वहीं का वहीं है। वी हैव अ वेरी सस्टेन्ड डिमांड गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि डिमांड जब ऊपर गया था तब भी चली गई थी। इट इज अ वेरी सस्टेन्ड डिमांड एंड ऑल द सप्लाई चेन ऑफ सिल्वर कंपनीज आर रियली हैप्पी। एक फाइनल सवाल मेरे गोल्ड पैनलिस्ट से और फिर हम ब्रेक लेंगे। एंड श्रेयांश, मैं आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहूँगी। काफ़ी हद तक जिस तरह से हमने डिस्काउंट्स यहाँ पर बुलियन में आता हुआ देखे थे, जिस तरह से चेंजिंग पैटर्न है यहाँ पर बाइंग का, लीज की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हुआ है। एज ऑफ नाउ क्या वहाँ पर भी सर्टनिटी आई है? क्या वहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी इफेक्ट है? तो देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिफरेंस इन द बैंक रेट एंड द कैश रेट, वो हमेशा ही हर मार्केट में रहता है। बट जैसे कि आपने देखा, जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी उसमें ये पैनिक सिचुएशन भी आ गया था कि किस भी पैसे पे लोग लेने को रेडी थे। बट एज द पैनिक सिचुएशन है सबसाइडेड एंड वी कम टू द रियल डिमांड, और रियल डिमांड इंडिया की ज्वेलरी के फॉर्म में ही आती है, बुलियन के फॉर्म में पैनिक स्टेट की आती है, इन्वेस्टमेंट स्टेट की आती है। तो ज्वेलरी के लिए रेट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट एज फार एज, अगेन आई वुड से, बजट के हिसाब से। अगर अपना बजट सही है तो कस्टमर कम एंड दे बाय एंड दे विल बाय फॉर ऑल द वेडिंग्स। अगर एक शादी की बात करें तो शादी में आपको गले का भी चाहिए, कान का चाहिए, नाक का चाहिए, फिंगर रिंग्स चाहिए, कई लोग कमर पेटी भी लेते हैं, तो आपको पूरी ज्वेलरी चाहिए। हाँ, वेट्स अब हल्के होते चले जा रहे हैं बजट को उसको सफाइस करने के लिए। अंगद, एज अ बिजनेस आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे अब इस पूरे साल के लिए? क्योंकि अनसर्टनिटीज शायद चलती रहेंगी, लेकिन टू रन अ बिजनेस इज अ कांस्टेंट थिंग। क्या करेंगे अब इस साल में आप? आई वुड जैसे ये से मानना है, हाँ, अंगद ये मेरा मानना है कि जैसे गोल्ड तो हाई रहेगा ही रहेगा, तो चैलेंज वही है कि हम लोग कस्टमर्स को जो ऑफरिंग्स दें, अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल जो दें, उसमें लाइट वेट ज्वेलरी पे ज़्यादा ध्यान दें, स्टडेड ज्वेलरी उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम सब लोग वो चीज़ें रख रहे हैं जैसे कि प्रोडक्ट दिखने में बड़ा लगे लेकिन वेट उसका लाइट रहे, क्योंकि हमें कस्टमर के सेंटिमेंट के हिसाब से ही अपनी ऑफरिंग्स रखनी है। और वही हमारी जो प्लानिंग डिवीजन है, बाइंग डिवीजन है, उसी चीज़ पर फोकस कर रही है कि कस्टमर के बजट को ध्यान में रखते हुए उसको हम चीज़ें दे पाए। क्योंकि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का बजट फिक्स्ड है, गोल्ड तो बढ़ता रहेगा लेकिन उसी बजट में हम अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमन, आपके लिए अनसर्टनिटीज कुछ ज्यादा हैं, तो क्या प्लान है अब आगे जाके 2025 के लिए? देखिए, एक कहावत है, व्हेन द थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो हमारे लिए यही है कि हम अपनी कलेक्शन को और इम्प्रूव करें और नई नई कलेक्शंस लाएं अपने कस्टमर्स के लिए, बिकॉज आज की डेट में कस्टमर के पास डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, और इस टाइम पे लोगों की ज्वेलरी को लेके, कलेक्शंस को लेके स्पेशल चाहता है। पीपल कम टू अस एंड दे आर लाइक कि हमें कुछ नया दिखाइए। तो हमारा स्पेशल फोकस डायमंड पे भी है, और ऑलरेडी हमारे पिछले 1-1.5 साल में डायमंड में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, काफ़ी सेल्स बढ़ी है उसकी। लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है डायमंड की तरफ और कलर स्टोन ज्वेलरी की तरफ खासकर। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग अपने कस्टमर के लिए बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइंस और नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं इस साल, एंड वी आर श्योर दैट वी विल हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड।
ऑल राइट, डिफिकल्ट टाइम्स मेक इंटरेस्टिंग पीपल एंड जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स यहाँ से और काफ़ी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सोना, अनसर्टनिटी, जियोपॉलिटिक्स, करेंसी मूवमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, काफ़ी कुछ देखने के लिए होगा इस साल में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही साथ जुड़ने के लिए, अमन, अंगद जी एंड श्रेयांश जी, और वो सेंस देने के लिए कि इंडस्ट्री कहाँ पर है, किस तरह के पैटर्न्स हैं और कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है और आगे जाकर ऑफ कोर्स क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वेल, गोल्ड पैनल को यहीं थैंक्स करेंगे, ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे बात करेंगे चांदी की। हमारे साथ चिराग हैं ही। नमस्कार, स्वागत है आपका। हम सोने पे बात कर चुके हैं और अब पूरा फोकस यहाँ पर चांदी पे होगा। एंड चिराग, सबसे पहले तो आपसे एक प्राइस सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि अच्छी खासे वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर भी हैं और चांदी बीच बीच में कहीं कहीं कंफ्यूज लगी, कभी सोने के साथ जा रही थी, कभी मेटल्स के साथ जा रही थी। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? अगर आप देखो तो लास्ट 2 महीने से चांदी सोने के पीछे ही चल रही थी, बट नाउ लास्ट 15 दिन से जब से सर्टेनिटी वाले न्यूज आ रहे हैं, तो जैसे सोना इतना सारा गिरा पर चांदी इतनी सारी गिरी नहीं। तो चांदी ने उसको करेक्शन दिया 2%, 3%, जहां पे सोने का करेक्शन हमने 7 to 10% तक देख लिया। तो ये क्लियर ये दर्शाता है कि अब हम सोने को फॉलो नहीं करेंगे, पर एक हमारा एक जो लेवल टू लेवल है कंसोलिडेशन मोड पे, अभी जो चांदी का जो प्राइस लेवल चल रहा है, हम वही लेवल पे उसको सस्टेन रखेंगे। और वो जब तक वो रेंज हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमको मूव पता नहीं चलेगा कि ये और ऊपर जाने के तुरंत तिरार पे है या उसको और करेक्ट करना है। चिराग, मैंने जितने भी लोगों से बात की है सबने यही कहा है कि हाँ, स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड, लेकिन एक्सटेंड या बहुत बड़ा बढ़ा दें अपनी जो होल्डिंग है वो चांदी में लेकर। सोना आपको शायद 5, 7, 8% रिटर्न्स देगा यहाँ से, लेकिन चांदी 2 साल में 30% रिटर्न्स दे सकती है। किसी ने कहा 3 साल में 40% रिटर्न्स दे सकती है। तो क्लियरली जिस तरह की बुलिशनेस हमने चांदी में यहाँ पर लौटते हुए देखी है, इंडस्ट्री इसे कैसे वॉच कर रही है? तो अगर आप इंडस्ट्री से बात करो तो हम जब भी कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं मनीषा जी, तो हम देखते हैं कि एवरीवन टॉक्स अबाउट कि हिंदुस्तान के पास कितना सोना है, ठीक है। नो वन टॉक्स अबाउट हिंदुस्तान के पास कितना चांदी है। सो आई वाज टॉकिंग टू समवन लास्ट वीक, तो हमने एक रफ कैलकुलेशन बनाई कि अगर मान लो हम लास्ट 20 साल का भी अगर इंपोर्ट का आंकड़ा अगर टच कर देते हैं और उसमें से अगर इंडस्ट्रियल डिमांड निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बाकी की डिमांड जो रह गई, बाकी का जो सिल्वर का जो क्वांटिटी रह गया, दैट विल बी ईदर इन ज्वेलरी, ईदर इन सिल्वरवेयर, ईदर इन गिफ्ट आर्टिकल्स, ईदर इन इन्वेस्टमेंट बुलियंस। सो दैट नंबर इज कमिंग टू मोर देन 70,000 tons. Okay. Wow. Right. So the kind of a market we have established in the last 2 decades, that वो जो साइज है वो साइज बहुत बड़ा है। एट द सेम टाइम इतने प्राइसेस ऊपर आने के बावजूद भी स्क्रैप सिल्वर जो है वो मार्केट में नहीं आ रही। और लास्ट 1 क्वार्टर से ये जो प्राइस का जो अपमूव है, ये अपमूव के बावजूद भी देयर इज अ डिमांड इन प्रीमियम, देयर इज नो डिस्काउंट कोटेड चांदी के मार्केट में। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है चांदी के प्राइसेस को लेके, कि यहां से चांदी के भाव नीचे घटने का चांसेस जो है बहुत कम है। और जो ये 70,000 टन्स आप दे रहे हैं चिराग, ये आप पिछले 20 साल के इंपोर्ट के हिसाब से दे रहे हैं। उससे पहले के जो इंपोर्ट्स हुए, उसके पहले की जो होल्डिंग्स हैं, वन कैन इजीली अज्यूम कि हम 100,000 की परहैप्स यहाँ पर बात कर सकते हैं। करेक्ट, यस, दैट इज मोर देन 100,000। यस, हम सिर्फ लास्ट 20 साल का डेटा अगर हम ऐड करते हैं तो वी आर रीचिंग एट दिस नंबर्स। ऑब्वियसली अगर उसके पहले का अगर डेटा अगर हम ऐड उसके पहले तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी नहीं थी। उसके पहले तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी नहीं थी। करेक्ट। चिराग, प्राइस को लेके अब आपकी क्या सेंस है? वुड यू स्टिल से कि हाँ, नीचे में 28-29, ऊपर में 35-38, क्या वो रेंज यहाँ पर अगले 1 साल 12 महीने के लिए दिखती है? मनीषा जी, अगर सिल्वर गोल्ड को फॉलो कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी रेशियो अगर फॉलो कर रहा है, तो मैं ये देखता हूँ पर्सनली कि अगर $3,000 पे गोल्ड आता है तो $30 तक सिल्वर आ सकती है। बट आई बिलीव $30 पे इंस्टीट्यूशन और जो वर्ल्ड की ग्लोबल बाइंग है वो इतनी सारी बाइंग है कि वो लेवल पे इतनी सारी खरीदारी आएगी, तो वहां पे $30 को टूटना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। विच विल, अगर हम INR के प्राइस पे अगर करंट USD अगर देखते हैं तो इट कम्स टू अराउंड 87,500 या 88,000। मेरे को नहीं लगता वी विल बी एबल टू गो बिलो दोज लेवल्स। तो एक बार ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ज्यादा सर्टेनिटी वाले न्यूज आ जाते हैं ग्लोबल से कि भैया टैरिफ की जो ट्रेड है ये ज्यादा अनसर्टेन नहीं है, तो हो सकता है कि एक
करेक्टिव पुल आ सकता है सिल्वर में, बट आई थिंक दैट विल बी द लास्ट पुल एंड दैट विल बी अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। चिराग, आई वॉज डूइंग अ शो 2-3 दिन पहले एंड सिल्वर के ज्वेलर्स थे मेरे साथ और उन्होंने ये कहा कि चांदी की डिमांड ज्वेलरी के लिहाज से तो पिछले साल के कंपैरिजन में डबल होती हुई नजर आई है। आर्टिफैक्ट सीम टू बी डूइंग ऑल राइट। साथ ही कुछ लोग ने ये भी कहा कि जो उनके जान पहचान वाले हैं वो अब स्टैंड अलोन सिल्वर स्टोर्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। क्या ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड क्या बताता है आपको? सो इफ यू सी, लोगों को अब लगता है कि सिल्वर के प्राइसेस इतने बढ़ने के बाद देयर इज अ वे ऑफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो लेट्स से इफ यू आर हैविंग, अगर आप कोई सिल्वर की दुकान पे जाके अगर कोई आर्टिफैक्ट लेते हैं और आपके घर को ब्यूटीफाई करने के लिए और लग्जरी करने के लिए रखते हैं, तो अब लोग, कस्टमर्स ऐसा सोचते हैं कि सिल्वर का सिल्वर है, ब्यूटिफिकेशन का ब्यूटिफिकेशन है, तो ये एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है जो धीरे धीरे, तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ सिल्वर इन अ वेरी हाई प्रोपोर्शनेट। एट द सेम टाइम अगर जो नीचे के लेवल्स हैं, जहां पे डिमांड सस्टेन्ड है, वहां पे ये सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने के बाद जो मेकिंग चार्जेस है वो यूजुअली सिल्वर में पहले से ही हाई रहते हैं, पर इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद कस्टमर से ये फीडबैक भी बहुत स्ट्रांग आता है कि अभी इतना सारा हमको मेकिंग चार्ज देना है, बट नाउ दैट व्हेन जब उसको हम प्राइसेस में कन्वर्ट करते हैं और एक सिंगल पीस का जब प्राइस डिस्कवर होके आता है, तो वो लोगों को इनिशियल में ऐसा लगता है कि ज्यादा महंगा है, बट अगर एक बार प्राइसेस कवर होके उसके ऊपर चला जाता है, तब जाके ग्राहक को लगता है कि नहीं, ये हमारा सही डिसीजन था, जहां पे हमने आर्टिफैक्ट्स और चीजें जो खूबसूरती करने के लिए, जो हमने घर को खूबसूरत करने के लिए जो ली है, इट वाज अ राइट डिसीजन। आई वुड डिफर फ्रॉम दैट। मैंने बहुत बार देखा है चिराग कि जितना चांदी का प्राइस होता है उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या चांदी मैन्युफैक्चरर्स, आई अंडरस्टैंड उसमें काम भी बहुत है, इंट्रिकेट है, लेकिन क्या कहीं वो कॉन्वर्सेशन है कि मेकिंग चार्जेस थोड़े से यहाँ पर स्टेबलाइज करने चाहिए, रैशनलाइज करने चाहिए? देखिए, अभी आज के जितने ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं ना मनीषा जी, दोज आर इंश्योरिंग कि हम 92.5 सिल्वर बोल रहे हैं तो हम 92.5 सिल्वर दें, राइट? अगर उसको प्रेशर करके उसको कम कर दिया गया तो वो अल्टीमेटली इट इज हर्टिंग देयर कॉस्टिंग, और कहीं ना कहीं फिर वो प्ले आ जाता है कि भैया अगर ये नहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत और मेटल डाल के कुछ और कर लें। सो इट इज नॉट अ राइट वे टू एक्चुअली डाइवर्ट। मेरे हिसाब से हो सकता है कि सेल्स थोड़ी कम हो, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे जब मार्केट को ये पता चलेगा कि यहाँ पे प्योर 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर मिल रहा है, तो दे विल बी एबल टू टेक दिस अवेयरनेस एज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑन देयर पोर्टफोलियो। ऑल राइट, आई टेक योर पॉइंट देयर। तो क्लियरली जहाँ पर सोने में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, चांदी ऑन दी ऑपोजिट साइड यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन करती हुई नजर आई है इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे वो फिजिकल है, गोल्ड ETF, रादर सिल्वर ETF है, एंड ऑफ कोर्स इन सेंस ऑफ बाइंग एज वेल। ज्वेलरी बहुत बेहतरीन यहाँ पर कर रही है, और जैसे चिराग में कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी भी नजर आते हैं। चिराग, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर बातचीत भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।